तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा में मैंने आपको पिछली वीडियो में सबक नंबर 29 के अंदर नमाज के दूसरे रुकन क़िराअत का बयान आपको पढ़ा दिया था। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 30 के अंदर नमाज के तीसरे रुकन रुकू और चौथे रुकन सजदे का बयान पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के तीसरे रुकन रुकू और चौथे रुकन सजदे का बयान। सवाल, रुकू की अदना मिक़दार क्या है? जवाब, रुकू की अदना मिक़दार इस कदर झुकना है कि हाथ घुटनों तक पहुँच जाए। सवाल, रुकू का मसनून तरीक़ा क्या है? जवाब, इस कदर झुकना कि सर और कमर बराबर रहे और हाथ पसलियों से जुदा रहे और घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया जाए। सवाल, अगर बुढ़ापे की वजह से इस कदर कमर झुक जाए या कोई इतना कुबड़ हो कि रुकू की शक्ल हो जाए तो रुकू किस तरह करें? जवाब, सर से इशारा कर लें, यानी सिर्फ सर को ज़रा झुका देने से उसका रुकू अदा हो जाएगा। सवाल, सजदे से क्या मुराद है? जवाब, ज़मीन पर पेशानी रखने को सजदा कहते हैं। सवाल, अगर सिर्फ नाक या पेशानी पर सजदा करें तो सजदा अदा होगा या नहीं? जवाब, अगर किसी उज़्र से ऐसा करें तो जायज़ है और बिला उज़्र सिर्फ पेशानी पर सजदा किया तो सजदा तो हो जाएगा लेकिन मकरूह है, और बिला उज़्र सिर्फ नाक पर सजदा करने से सजदा अदा न होगा। सवाल, हर रकात में एक सजदा फ़र्ज है या दोनों? जवाब, दोनों सजदे फ़र्ज हैं। सवाल, अगर पेशानी और नाक दोनों पर ज़ख्म हो तो क्या करें? जवाब, सजदे का इशारा सर से कर लेना ऐसे शख्स के लिए काफ़ी है। सवाल, पहले सजदे के बाद किस कदर ठहर कर दूसरा सजदा करें? जवाब, अच्छी तरह बैठ जाएं, फिर दूसरा सजदा करें। सवाल, ईदैन या जुमा या और किसी बड़े जमात में लोगों की कसरत की वजह से जगह तंग हो गई और पीछे वाले शख्स ने अपने आगे वाले की पीठ पर सजदा कर लिया तो जायज़ है या नहीं? जवाब, जायज़ है। ये मैंने आपको सबक नंबर 30 के अंदर नमाज के तीसरे रुकन रुकू और चौथे रुकन सजदे का बयान आपको मैंने पढ़ा दिया, आप याद कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नमाज के पाँचवें रुकन कायदाए अखीरा का बयान पढ़ेंगे और इसी के अंदर वाजिबात नमाज का बयान पढ़ेंगे। यानी कि ये वाले दो टॉपिक हम सबक नंबर 31 में पढ़ने वाले हैं और ये यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो रह जाता है यानी कि सबक नंबर 32 के अंदर ये होगा, यानी 1 और ये 2, यानी कि 2 सबक रह जाते हैं इसके बाद, यानी कि 32वां ये हो जाएगा और 32वें के अंदर ये भी मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि ये छोटा सही है। और उसके बाद जो है 32 के बाद 33वां, यानी कि 33 सबक जो है हमारा लास्ट होगा 33 के बाद, ठीक है, यहाँ से लेकर और ये होगा हमारा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन आपको एक बात और बताऊँ, 33 के बाद मैं सबक नंबर 34 भी करवाऊँगा जो कि इस पेज पर होता है, सोने की सुन्नतें हैं, ठीक है। तो ये भी मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये भी पढ़ाना एक ज़रूरी हो जाता है कि सोने की सुन्नतें क्या है, ठीक है। वैसे ये तालीम इस्लाम किताब के अंदर से पूरा हो जाता है यहाँ तक, लेकिन मैं सबक नंबर 34 नाम डाल दूँगा इसको और सोने की सुन्नतें पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। कम से कम इस महीने अगस्त के महीने 10,000 सब्सक्राइबर ज़रूर करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।